तो आज की इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे कि ये एक व्यक्ति है जिसका चैनल है अर्पित एक्सप्लेन्स के नाम से, और इसने एक वीडियो बनाया था पृथ्वी के आकार को लेके। और इसने इस वीडियो के अंदर सिद्ध करने की कोशिश की है कि पृथ्वी जो है वो ग्लोब है, जैसा कि विज्ञान हमें बताता है। इस वीडियो के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था, इसके सारे पॉइंट्स को डिफाई करते हुए, इसके सारे आर्ग्यूमेंट्स को काउंटर करते हुए। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो है पार्ट 1 इस वीडियो का। तो अगर आपने वो पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो पहले जाके उसे देख लीजिए, उसी के बाद इसे आप देखेंगे तभी आपको कुछ सेंस बनाएगा। तो ये उसी का एक कंटिन्यूएशन है, उसी का सेकंड पार्ट है। तो उस पार्ट के अंदर मैंने इस वीडियो के फर्स्ट हाफ को कवर किया था, या बोलें तो लगभग 5 से 6 मिनट का कंटेंट कवर किया था। इस वाली वीडियो के अंदर मैं इस बाकी वीडियो का कंटेंट कवर करूंगा। बाकी वीडियो में बताऊंगा कि इस वीडियो में क्या समस्या है और कैसे अर्थ जो है फ्लैट है, चपटी है, ग्लोब नहीं है। ये मैं अभी आपको प्रूफ करूंगा। इसके सारे आर्गूमेंट्स को काउंटर करके अभी आपको दिखाता हूँ। चलिए पहले सुन लेते हैं कि क्या बोल रहा है। इसके साथ ही फ्लैट अर्थ पर ग्रेविटी को डिफाइन करना भी एक बड़ी चुनौती है। स्फेरिकल अर्थ पर आप कहीं भी खड़े हो, ग्रेविटेशनल पुल लगभग यूनिफॉर्म होता है, और चूंकि स्फेयर का सेंटर ऑफ मास स्फेयर का सेंटर होता है, इसलिए अर्थ की सरफेस पर आप कहीं भी खड़े हो, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर होता है। लेकिन फ्लैट अर्थ पर ऐसा नहीं होगा। फ्लैट अर्थ पर आप जैसे जैसे इसके सेंटर से दूर जाएंगे, ग्रेविटी आपको डिस्क अर्थ के सेंटर की तरफ खींचेगी। ऐसे में यदि ये इतना बड़ा मूर्ख है कि इसे ये भी नहीं पता कि जो व्यक्ति फ्लैट अर्थ को मानते हैं वो ग्रेविटी को नहीं मानते हैं। इस मूर्ख को ये भी नहीं पता कि हम ग्रेविटी को मानते ही नहीं हैं। ग्रेविटी इज़ अ मिथ। अब ये ग्रेविटी नहीं होता है, ये इसके ऊपर मैं बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूँ, उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। लेकिन फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। अब आप पूछेंगे ग्रेविटी नहीं होता तो सामान नीचे कैसे गिरता है? जब हम हवा में सामान फेंकते हैं तो वो नीचे क्यों गिरता है? तो वो गिरता है डेंसिटी डिफरेंस के कारण, और ये मैंने कई बार ऑलरेडी बता दिया। सिमिलरली जैसे अगर आप हीलियम बैलून को लेंगे तो हीलियम का जो बैलून होता है उसकी डेंसिटी हवा से कम होती है, तो वो नीचे नहीं सिंक करेगा, वो ऊपर चलने लग जाएगा डेंसिटी डिफरेंस के कारण, क्योंकि उसकी डेंसिटी हवा से कम है। तो ये सारा डेंसिटी डिफरेंस का खेल है, ना कि ग्रेविटी का। अगर ग्रेविटी होती तो हीलियम का बैलून भी नीचे आता। ग्रेविटी ऐसा कुछ नहीं होता। की तरफ यात्रा कर रहे हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि मानो आप अप हिल जा रहे हो। तो ये मतलब ये सब फर्जी, ये सब सुनने से फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ होता ही नहीं है। ये सब इमेजिनरी बना रहा है। जब ग्रेविटी जैसा होता ही नहीं है तो इस पॉइंट को सुनने का कुछ मतलब नहीं है। आगे सुनते हैं। लेकिन फ्लैट अर्थ के प्रोपोनेंट्स ने इसका भी एक सॉल्यूशन निकाला है। उनका कहना है कि फ्लैट अर्थ स्पेस में अपवर्ड डायरेक्शन में 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेटिंग स्पीड से मूव कर रही है, और इस अनपढ़ को ये भी नहीं पता कि फ्लैट अर्थर्स ऐसा कुछ भी नहीं बोलते हैं। ऐसा जो लोग बोलते हैं वो असल में क्या है, वो कंट्रोल्ड अपोजिशन के लोग हैं, जो कि फ्लैट अर्थर्स को बदनाम करने के लिए और फ्लैट अर्थ को अनसाइंटिफिक दिखाने के लिए ऐसा उन्होंने प्रोपेगेंडा चला रखा है। हम बिल्कुल नहीं बोलते कि वही अर्थ जो है एक्सेलरेट कर रहा है ऊपर की तरफ। हम बोलते हैं कि अर्थ स्टेशनरी है, फ्लैट है और स्टेशनरी है, नॉन मूविंग है। और इस बात का जिक्र मैंने अपनी बुक के अंदर भी कर रखा है कि कौन कौन सी भ्रांतियाँ फैला रखी हैं फ्लैट अर्थर्स के नाम पे, यानी कि फ्लैट अर्थर्स के नाम पे क्या क्या प्रोपेगेंडा फैला रखा है, क्या क्या झूठ फैला रखा है, जो वास्तव में फ्लैट अर्थ है नहीं, लेकिन उसे दर्शाया जाता है कि फ्लैट अर्थ है। तो ये जो बोल रहा है ये असल में ऐसा कोई भी रियल फ्लैट अर्थर ऐसा बोलता ही नहीं है। ये जो है कंट्रोल्ड अपोजिशन जो है वो लोग ऐसा बोलते हैं। हम लोग बोलते हैं अर्थ इज स्टेशनरी एंड फ्लैट। तो ये वाला पॉइंट भी खारिज हो गया। पता नहीं इसने मतलब रिसर्च करी नहीं है अपनी ढंग से, या जानबूझ के इसने ऐसे आर्गूमेंट्स उठाए हैं जो कि मतलब इजीली जिन्हें डिफेम किया जा सकता है। पता नहीं क्या दिक्कत है इसके साथ। वैसे फ्लैट अर्थ मॉडल को डिबंक करने के लिए हमें इतनी ज्यादा टेक्निकल डिटेल में जाने की जरूरत भी नहीं। हम कुछ सिंपल ऑब्जर्वेशंस के जरिए इसे कंफर्म कर सकते हैं, जिसमें जो सबसे बेस्ट मुझे लगता है वो ये कि अगर अर्थ फ्लैट होती तो हम दूरबीन के जरिए काफी दूर तक की चीजों को देख सकते थे। लेकिन आप भले ही कितनी भी शक्तिशाली दूरबीन क्यों ना ले लें, आप हॉरिजॉन से आगे नहीं देख सकते। चलो मैं बताता हूँ क्यों मूर्ख है ये बोल रहा है कि भाई दूरबीन से आप इनफाइनाइट दूरी तक देख सकते। भाई तेरी आंखों की सीमा भी तो होगी कुछ, और बीच में जो हवा आई है वो भी तो एक ओपेक बन जाएगी एक समय के बाद। जैसे जिस वस्तु को आप देख रहे हैं उस वस्तु और आपकी आंखों के बीच में वैक्यूम तो है नहीं, एयर है। अब उस एयर में तमाम तरह के पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स भी हैं और मतलब डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जो उस एयर को ओपेक बना देते हैं।
जो उस एयर को ओपेक बना देते हैं। और ये एक प्रकार से आप ऐसे सोचिए से, मैं अगर प्रैक्टिकली आपको इमेजिन कर पाऊँ, जैसे स्विमिंग पूल में आप हैं, तो स्विमिंग पूल में जब आप अंडर वाटर जाते हैं, अंडर वाटर में आप क्यों नहीं देख सकते, मतलब जो सामने की अंडर वाटर आप जाइए, पानी के नीचे गोता लगाइए, तो आप देखेंगे कि आप जो सामने की जो 100 मीटर दूर जो दूसरी दीवार है स्विमिंग पूल की, उसे आप नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि बीच में इतना सारा पानी है जिसने उसको ओपेक बना दिया है। ओपेक मतलब अपारदर्शित बना दिया है, अपारदर्शी बना दिया है। तो इसी कारण से जो एटमॉस्फेयर है वो भी एक मतलब कई किलोमीटर्स के बाद ओपेक बन जाता है, इसलिए आप इनफाइनाइट दूरी तक नहीं देख सकते। और दूसरी चीज़ यहाँ पर यह है कि हमारी आंखों की भी एक लिमिट होती है। हमारी आंखें ऐसा नहीं है कि ये कोई इनफाइनाइट वो है कि साहब कितनी भी आंखें दूर तक देख सकती हैं। हमारी जो आंखें होती हैं वो दूर की आइटम को रिड्यूस कर देती हैं। कहने का मतलब यह है कि जैसे कोई बिल्डिंग है, तो काफ़ी लंबी चौड़ी बिल्डिंग है, अब आप देखेंगे जैसे उस बिल्डिंग से आप दूर दूर चलते चले जाएंगे तो उस बिल्डिंग का साइज़ आपकी आंखों के लिए छोटा होता चला जाएगा। तो ऐसे ही वस्तु है जो बहुत ज़्यादा दूर है, तो वो इतनी साइज़ उसका आँख छोटा हो जाता है कि वो आंखें उसे रिजॉल्व नहीं कर पाती हैं। हमारी आंखों के लिए वो साइज़ इतना छोटा हो जाता है कि उसे रिजॉल्व करना मुश्किल हो जाता है। उदाहरण के लिए आप एक काम करिए, एक आप सिक्का ले लीजिए और उसको आप 1 फुट दूर रखिए अपनी आंखों से। उसके बाद उसी सिक्के को उठा के 10 मीटर दूर रख दीजिए अपने से, तो वही सिक्का बहुत पॉइंट की तरह आपको दिखाई देगा। और जैसे ही आप दूर चलते चले आएंगे तो वो सिक्का बिल्कुल दिखना ही बंद हो जाएगा, क्योंकि वो सिक्का इतना छोटा हो गया है कि हमारी आंखें उसे रिजॉल्व नहीं कर पा रही, उतना मैग्नीफाई नहीं कर पा रही। तो हमारी आंखों की भी एक देखने की एक सीमा होती है, ऐसा नहीं इनफाइनाइट दूरी तक देख सकते हैं हम। तो जितनी उनकी सीमा होती है उतना ही हम उनसे देख सकते हैं। अब ये दो चीज़ें आपस में चलती रहती हैं कि एक तो जितनी हमारी आंखों की सीमा है दूर तक देखने की, और दूसरी एटमॉस्फेयर जितना ओपेक है। तो इसमें जो भी जिसकी भी रेंज कम होती है इन दोनों में से, एक तो हमारी आंखों की देखने की जो सीमा है, मतलब जितनी दूरी तक हमारी आंखें देख सकती हैं, मान के चले वो x किलोमीटर डिस्टेंस तक हमारी आंखें दूर तक देख सकती हैं। दूसरी एटमॉस्फेयर जो है उस समय पे मान के चले y किलोमीटर तक हमें दिखा सकता है, क्योंकि उसके बाद वो ओपेक बन जाता है। ओपेक मतलब अपारदर्शी बन जाता है। ठीक है, इनमें से जो भी डिस्टेंस कम होगा उसी कारण से दिखना बंद हो जाएगा। मान के चलें कि y अगर कम है, यानी कि एटमॉस्फेयर हमें सिर्फ y किलोमीटर तक ही दिखा पा रहा है, हमारी आंखें भले ही उससे ज़्यादा तक दिखा सकती हैं, लेकिन क्योंकि एटमॉस्फेयर अलाउ ही नहीं कर रहा उससे ज़्यादा दिखाने के लिए, ओपेक बन जा रहा है, तो हम उस ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएंगे। और दूसरी तरफ मान के चलिए उस समय जो है वो क्लीन है, स्काई बहुत ज़्यादा क्लीन है और एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा साफ़ है, तो हमारी आँखों की रेंज कम हो गई। तो उस समय क्या होगा कि भैया हमारी आंखें अलाउ नहीं करेंगी, एटमॉस्फेयर अलाउ कर रहा है देखने के लिए उस ऑब्जेक्ट को, क्योंकि हमारी आंखों की भी एक सीमा है ना देखने की। फ्लैट अर्थर्स कहते हैं कि इसकी वजह धरती के सरफेस पर मौजूद डेंस एटमॉस्फेयर है, पर असल में ऐसा नहीं है। ठीक है, हाँ ये कहते हैं हम, डेंस एटमॉस्फेयर जो होता है उसी के कारण से हम नहीं देख पाते। और दूसरा पॉइंट भी मैंने बता दिया, दो कारण हैं, एक डेंस एटमॉस्फेयर और एक हमारी आंखों की देखने की क्षमता। तो इसमें देखते हैं अब ये क्या आर्गूमेंट देता है। एटमॉस्फेयर के बावजूद एक क्लियर डे को आपकी आंखें 100 किलोमीटर तक की दूरी तक आसानी से देख सकती हैं। लेकिन फिर ये मतलब मार खाने का काम कर रहा है, फिर ये मार खाने का काम कर रहा है। 100 किलोमीटर बना दिया, कर दिया फर्जीवाड़ा। अभी आपको दिखाता हूँ कितनी हमारी आंखें देख पाती हैं। रुकिए, आप इंतजार करिए। यहाँ पे मैं अभी टाइप करता हूँ व्हाट इज़ द आई लिमिट। ठीक है, डिस्टेंस आई लिमिट, मैक्सिमम आई डिस्टेंस ह्यूमन आई कैन सी, इस पर क्लिक करते हैं। ठीक है, देखो इसमें लिख रहा है इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ डस्ट एंड पॉल्यूशन इन द एयर विच इज नॉर्मली लिमिट्स द नॉर्मल विजन टू लेस देन 12 माइल्स। ठीक है, तो सिर्फ 12 माइल्स ही हमारी आंखों की लिमिट होती है। अभी माइल्स को अगर मैं किलोमीटर में कन्वर्ट करूँ तो आपको बताता हूँ कितना होता है ये, माइल्स इंटू किलोमीटर। तो 12 माइल हुए साहब आपके 19 किलोमीटर। आप देख सकते हैं साफ साफ 12 माइल आपके हुए 19 किलोमीटर। और ये अनपढ़ आदमी कह रहा था कि 100 किलोमीटर तक हमारी आंखें देख सकती हैं। हमारी आंखें सिर्फ 20 किलोमीटर तक देख सकती हैं, और ये अनपढ़ आपको बोल रहा था कि 100 किलोमीटर तक आपकी आंखें देख सकती हैं। तो ये ऐसे आपको मूर्ख बनाता है, झूठी इन्फॉर्मेशन और झूठे डाटा आपके सामने प्रस्तुत करके ये व्यक्ति आपको मूर्ख बनाता है। अभी देखिए आगे सुनते हैं क्या कह रहा है।
एटमॉस्फेयर के बावजूद एक क्लियर डे को आपकी आंखें 100 किलोमीटर तक की दूरी तक आसानी से देख सकती है। अभी मैंने आपको साफ साफ दिखाया कि सिर्फ 20 किलोमीटर तक देख सकती हैं। चलिए आगे सुनते हैं। बिल्कुल सफ़ेद झूठ बोलता है ये अनपढ़ आदमी। लेकिन अगर आप समुद्र तट पर हो तो आप इतनी दूरी तक ही देख पाएंगे। इसका कारण है धरती का कर्वेचर। इस कर्वेचर की वजह से एक दूरी के बाद धरती की सतह हमारी साइड से ओझल हो जाती है। हालांकि अगर ये मतलब फर्जी बात है बिल्कुल। ये जो पिक्चर आपको दिख रही है ना स्क्रीन पे, इसका कारण कर्वेचर नहीं है, इसका कारण पर्सपेक्टिव है। आपको अभी बताता हूँ, ये आप फोटो देखिए अपनी स्क्रीन के ऊपर। लेकिन हमें लग रहा है कि भाई ये जैसे जैसे हमसे दूर चलती जा रही हैं, इनकी स्ट्रीट लाइट जो है वो छोटी होती चली जा रही है और एक समय पर आके ये जो है ज़मीन में ही घुस जा रही है, यानी कि इतनी छोटी हो जा रही है। हमें ऐसा भ्रम हो रहा है कि भाई कर्व अर्थ है, लेकिन असल में इनकी सबकी सेम हाइट है। लेकिन सिर्फ हमारी आंखें, असल में क्या है, हमारी आंखें क्या करती हैं, जो भी दूर होता है हमसे सामान, उसका साइज़ को छोटा कर देती हैं, उसको कंप्रेस कर देती हैं। जो भी बाहर के जो दूर के आइटम होते हैं ना, उनका साइज़ को कंप्रेस कर देती हैं ताकि हम ज़्यादा वाइडर व्यू को देख पाएँ। तो उस कंप्रेस करने के चक्कर में क्या होता है, वो दूर के ऑब्जेक्ट का हाइट कम कर देती है, जिस कारण से हमें लगता है कि जो है ये कर्व हो गया अर्थ या कर्व है। ऐसा कुछ नहीं है, वो पर्सपेक्टिव के कारण ही हमें जो है ऐसा लगता है कि वो नीचे जो है ज़मीन में घुस रहा है हाइट कम होते होते। इसी तरह यदि आप तट से दूर जाते किसी शिप को देखें तो पहले उसका तला ओझल होगा, बाद में उसका मस्तूल। देखो इस अनपढ़ से पूछो, इसने बोला कि भाई पहले शिप का वो दिखेगा ऊपर का हिस्सा, फिर शिप का जो है नीचे का हिस्सा दिखेगा। अब ये अनपढ़ मुझे एक बात बता, अगर जो है शिप अगर कर्वेचर में छिप गई होती, अर्थ के कर्वेचर में छिप गई होती, तो दूरबीन से वो दोबारा से व्यू में कैसे आ जाती है? यानी कि जब आप दूरबीन से या कैमरा को जूम करके देखते हैं शिप को, तो वो क्या होता है, शिप आपको वापस से दिखने लग जाती है, जो कि भाई साहब अर्थ के कर्वेचर में छुप चुकी थी। ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो सिर्फ जब ही हो सकता है जब अर्थ फ्लैट हो, क्योंकि फ्लैट अर्थ पे ही जो हमारी आंखें जब रिजॉल्व नहीं कर पा रही थी, जब आंखों की लिमिट ख़त्म हो गई थी, तो वहाँ से हमने जूम करके, यानी कि एक्सटर्नल इंस्ट्रूमेंट की मदद से जूम करके अपनी आंखों की क्षमता को रिजॉल्व करने की क्षमता को, जूम करने की क्षमता को बढ़ा लिया, जिस कारण से हम उसे वापस से देख पा रहे हैं। भाई अगर ऑब्जेक्ट जो है कर्वेचर में छुप चुका होता तो कभी भी जूम करने में दिखता ही नहीं, क्योंकि भाई जब कर्वेचर में छुप दिया तो जूम आप करते तो समुद्र दिखता, समुद्र का ये वाला हिस्सा दिखता, जूम करते आप तो कभी भी ऑब्जेक्ट दिखता ही नहीं, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट तो छुप चुका है, इस कर्व के पीछे छुप चुका है, इस कर्वेचर के उस मुड़ाव के पीछे छुप चुका है। भले ही आप कितना ही पावरफुल रेडियो सिग्नल क्यों ना भेजें, धरती की सतह पर ये सिर्फ 60-70 किलोमीटर तक ही जा सकता है। एंटीना की ऊंचाई बढ़ाकर आप इसे कुछ और ज्यादा दूर तक भेज सकते हैं, लेकिन एक ही एंटीना से 100-200 किलोमीटर से ज्यादा आप इसे प्रसारित नहीं कर सकते। इसीलिए हमें हर कुछ दूरी पर रिले स्टेशंस बनाने पड़ते हैं और इसी अबे भाई हर चीज़ की लिमिट होती है। ये तो सोच रहा है कि पता नहीं इनफाइनाइट लिमिट है हर चीज़ की इनफाइनाइट लिमिट है। ये सोच रहा है यहाँ से मैं एंटीना काटूंगा और यहाँ से 10-20 हज़ार किलोमीटर दूर तक वो रेस फेंक देगा। अरे भाई लिमिट भी तो होती है किसी चीज़ की, रीच कहते हैं जैसे रीच, हर ऑब्जेक्ट की, हर डिवाइस की एक रीच होती है। तेरा वाईफाई का जो सिग्नल है वो सिर्फ एक, उसकी भी एक रीच है ना, ऐसी हर एक डिवाइस की एक रीच होती है जहाँ तक ही वो सिग्नल फेंक सकता है, उससे अधिक दूरी तक वो सिग्नल नहीं फेंक सकता। इससे बिल्कुल भी सिद्ध नहीं होता कि अर्थ जो है ग्लोब है। इससे सिर्फ ये सिद्ध होता है कि हर एक डिवाइस की एक रीच होती है, एक लिमिट होती है जहाँ तक ही वो सिग्नल फेंक सकता है। ये हमें सैटेलाइट की मदद लेनी पड़ती है। अगर अर्थ फ्लैट होती तो हमें इस सब की जरूरत नहीं पड़ती। इसके लिए भारी चुनौती पेश करता है। चलिए अभी आज के लिए मुझे लगता है बहुत काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, तो इस पर तीसरा पार्ट बना दूंगा मैं। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि 2 पार्ट में इस वाले वीडियो पे बना चुका हूँ, अभी इसको एक्सप्लेन करते हुए तीसरा पार्ट भी बना दूंगा। क्या आप देखना चाहते हैं कमेंट में बताइए। चलिए आज के लिए इतने ही रखते हैं। इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए पढ़िए चाणक्य तिवारी जी की इस विषय पर लिखी गई भारत की पहली पुस्तक चपटू गोला। चपटू गोला ई बुक को ऑर्डर करने के लिए 9368138638 पर व्हाट्सएप कीजिए।